औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपनी वीडियो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं मूंगफली पर के शहरों में हम मूंगफली किस तरह भूनते हैं। गांव में तो तरीका ये होता है कि रेत डाल के उसको अच्छी तरह गर्म किया जाता है और उसके अंदर मूंगफली डाल के उसको छाननी के साथ छान लिया जाता है। लेकिन शहरों में मूंगफली बनने थोड़ा तरीका डिफरेंट होता है और मूंगफली भूनने के लिए आप जब भी कोई बर्तन लें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो बर्तन पुराना होना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा बर्तन काफ़ी पुराना है, ये आपको साइडों से ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। और ये भी देखिए, मेरा पतीला काफ़ी ये पुराना सा है क्योंकि मूंगफली जैसे भुनी जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा काला हो जाता है और इससे बर्तन बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आप जब भी मूंगफली भुनने के लिए कोई बर्तन लें तो वो हमेशा पुराना बर्तन होना चाहिए। ये पहले भी मैं इसमें मूंगफली भूनती रहती हूँ, इसकी वजह से ये इसका आप देखें कलर। और ये मेरा मतलब इस्तेमाल में ऐसा नहीं था कि अगर ये ब्लैक हो जाए तो मुझे इससे कोई मसला हो। तो अब ये मैंने मूंगफली जो है इसके अंदर डाल दी है। अब चलें जी, मैं आपको मूंगफली भूनने का सही जिस तरह हम लोग भूनते हैं आपको तरीका बताती हूँ। मैंने चूल्हे पे आग लगा दी है और मूंगफली को मैं अब चूल्हे पर रख दी हूँ। तो सबसे पहले जब आप मूंगफली चूल्हे पर रखते हैं तो आपने आंच फुल रखनी है, ठीक है। आंच फुल रखने की असल मेन वजह यह है कि एक तो पतीला अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। और जब पतीला अगर पतीले को गर्म कर देंगे और मूंगफली डालेंगे तो कुछ मूंगफली के दाने ऐसे होते हैं जो जिनके छिलके बहुत बारीक होते हैं तो वो जल जाते हैं। इसलिए मूंगफली को डाल के उसको चूल्हे के ऊपर रखें और साथ साथ उसको हिलाते रहें कि ताकि अगर वो तेज़ नीचे से गर्म हो भी जाए तो नीचे से मूंगफली जले नहीं, ठीक है। मूंगफली भूनने के लिए ज़रूरी ये होता है कि सबसे पहले इसको तेज़ आंच पे हम इस तरह कर रहे हैं, भूनते हैं। उसके बाद ये मूंगफली भी गर्म हो जाती है और जब पतीला भी गर्म हो जाता है तो उसके बाद हम इसकी आंच दरमियानी कर देते हैं। उसके बाद जब हमें फील होता है कि मूंगफली अच्छी तरीके से भुन चुकी है तो उसके बाद हम आंच हल्की कर देते हैं और हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता भूनते हैं जी। तो ये मैं साथ साथ मूंगफली भून रही हूँ और मैं आपको मूंगफली के बारे में मालूमात देती हूँ। तो चकवाल में ये मूंगफली जो है ये चकवाल में वाफर बाज़ार में पाई जाती है और हमारी अपनी ज़मीनों में भी ये मूंगफली होती है। चकवाल में तो ये काफ़ी सस्ती मिलती है, ये तकरीबन 200-250 रुपये किलो आराम से हर जगह से मिल जाती है। मूंगफली की मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये भी हमारे पास ये जो है ये अच्छी क्वालिटी वाली मूंगफली है जिसको हम भून रहे हैं। कुछ मूंगफली ऐसी होती है कि जो अंदर से उसके दाने बहुत ज़्यादा ख़राब निकलते हैं और ये हमारी मूंगफली माशाल्लाह से साफ़ अच्छी है। तो अब देखेंगे, अभी मेरा पतीला जो है वो नीचे से गर्म हो गया है लेकिन मूंगफली अभी तक ठंडी है। मूंगफली के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो मूंगफली होती है इसको गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। अगर आप मूंगफली गर्मियों में खाएंगे तो उससे जिस्म में ख़ारिश शुरू हो जाती है और वो इंतहाई शदीद ख़ारिश होती है। और अगर आप देखिए जी, मैं इसको साथ साथ हिला भी रही हूँ। अभी मेरा पतीला ही गर्म हुआ है, मूंगफली अभी मेरी ठंडी है और मैंने आंच फुल रखी हुई है। तो ये जो मूंगफली होती है ये गर्म होती है और खुश्क होती है और इसके साथ इसकी जो तासीर है वो इसमें बादीपन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए चकवाल में हम लोग तो मूंगफली खाने के लिए गुड़ इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ मूंगफली के साथ हम रेवड़ियाँ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो गाँव और देहातों में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं जी, मेरे नाना भी ऐसे करते थे कि मूंगफली के दाने निकाल कर उसको एक प्लेट में अलग से जमा कर लेते थे। क्योंकि वो बूढ़े थे और उनके दांत वगैरह तो नहीं थे तो इस वजह से वो क्या करते थे, इसको एक प्लेट में निकाल के इकट्ठा कर लेते थे। जब वो प्लेट भर जाती थी तो लंगड़ी घोटना, ठीक है, उसमें डाल के
उसमें गुड़ डाल के उसको कूट लेते थे और फिर उसको चम्मच के साथ खाते थे। और आमतौर पर बच्चे जो हैं कई गुड़ को नहीं पसंद करते, तो वो क्या करते हैं कि मूँगफली को लंगड़ी में कूट के तो बीच में चीनी डाल लेते हैं, तो उससे भी मूँगफली का टेस्ट बहुत मज़े का होता है। इस तरह बूढ़े और छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरह से खा सकते हैं। सर्दियों में मूँगफली को ज़रूर खाना चाहिए, ये बहुत ताकत वाली होती है और ये ठंड से बहुत ज़्यादा बचाती है। सर्दियों में तो चकवाल में तो ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है। देख लीजिए आप मेरी ये मूँगफली गरम हो गई है और हल्की हल्की से इसके अंदर से आवाज़ें भी आ रही हैं। आप देख लेंगे कुछ कुछ ब्लैक होना शुरू हो गई है। थोड़ी देर हिलाने के बाद मैं चूल्हे को दरमियानी आंच पे कर दूँगी। ठीक है, अब क्योंकि ये नीचे से जलना शुरू होगी तो मैं चूल्हे को हल्का कर देती हूँ। ये देखें जी, अब मैंने ये देखें मूँगफली की आवाज़ आना शुरू हो गई है, यानी कि मूँगफली और पतीला गर्म हो चुका है। कुछ दाने मुझे लगता है कि नीचे से शायद जले भी हैं, लेकिन कोई नहीं। ये देखें जी, हमारी मूँगफली कितने अच्छे तरीके से भुन रही है। अब मैं इसको दरमियानी आंच पे भूनूंगी और जब अच्छी तरह ये सारे दाने भुन जाएंगे तो फिर इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे कुछ देर के लिए छोड़ूंगी ताकि बंदा से अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। मूँगफलियों को सर्दी में खाना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए। ये अल्लाह ताला की बहुत अच्छी और बेहतरीन नेमत है। बस इसके बादीपन को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप मूँगफली के साथ गुड़ खाएं या मूँगफली खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ टॉफ़ी से के चौथे हिस्से के बराबर तो लाजमी खाएं, इससे मूँगफली हज़म हो जाती है। ये ड्राई फ्रूट में बहुत सस्ती होती है। इसके दाने वगैरह जो बाहर मुल्क में या आउट ऑफ सिटी जो है चकवाल के अलावा जो है वहाँ पे इसको मिठाइयों वगैरह में बनाया जाता है। इसकी बर्फ़ की, इसमें गुड़ की टिक्कियाँ भी बनती हैं मूँगफली की, जो बहुत ही मज़े की होती हैं। ये देखें जी, अब मेरी मूँगफली का कलर आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है आस्ता आस्ता। अब इसको हम दरमियानी आंच पे रखेंगे और साथ साथ हम इसको हिलाते जाते हैं। जी, तो अब ये देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी ये शहर में ये होता है कि हम अगर इसको रेत में भी भून सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हमारे किचन पक्के होते हैं, चूल्हा भी होता है, तो रेत जो है किचन में गिरती है और उससे खाने पीने के बर्तन प्लेट्स वगैरह में तो उससे बहुत ज़्यादा मसला ये बनता है कि ये रेत जो होती है चूल्हे पे गिरी होती है तो जब बिखरी भी होती है तो वो खाने में जा सकती है। इसलिए हम शहर के लोग जो होते हैं वो रेत को थोड़ा कोशिश करते हैं कि ना भूनें। अगर आप रेत में भुनना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप कढ़ाई में पहले रेत डाल लें, जब वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए सही तो उसके अंदर मूँगफली डालें, थोड़ी देर उसको हिलाएं और फिर छाननी से छान के अच्छी तरह से छान के रेत निकल जाए। ठीक, ये देखिए मूँगफली का कलर आपको नज़र आ रहा होगा, जो भुने हुए दाने हैं उनका कलर अलग से लग रहा है और जो अभी कच्चे हैं वो अभी मैं इसको इसी तरह से हिला रही हूँ। आपने हाथ रोकना नहीं, अगर आप एक तरफ से भी रोकते जाएंगे तो जो दाने नीचे होंगे वो सारे जल जाएंगे। कि आपने इसको लगातार हिलाते रहना। अब देखें जी मूँगफली बन चुकी है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो उसको